नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा जेपीएम न्यूज़ से। आज गुरुजी से हम बात करेंगे, गुरुजी के बारे में जानेंगे और गुरुजी का परिचय जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जो है गुरुजी के परिचय से। गुरुजी। जय श्री राम। मेरा नाम धर्मराज तिवारी, सिंगारामऊ से मैं मिलान करता हूँ। जौनपुर जिले का एक छोटी सी बाजार सिंगारामऊ, और सिंगारामऊ से उत्तर करीब 4 किलोमीटर पे एक मेरा गाँव है नगारा खानदेव। मुख्य रूप से मैं भगवान की कथा गाता हूँ, भगवान की गुणावली गाता हूँ और समाज को एक अच्छी दिशा देने का मेरा प्रयास है। भगवान ने मुझे इसीलिए नियुक्त किया है, तो फिर ये काम करता हूँ। लोगों को भगवान की कथा सुनाता हूँ, भगवान की गुणावली गाता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप हमारे जो है जनता को इतना अच्छा सीख दे रहे हैं। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो वर्ड चलते हैं हमारे यहाँ जात पात का, इस पे थोड़ा नज़र डालें और इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें आप। देखिए, जहाँ तक वर्ण की बात है, वर्ण और वर्ग की, तो यह तो परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों का सृजन मैंने किया है। वेद भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदश्चित वैश्य पद्भावों शूद्र हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ वर्ण और वर्ग दोनों हमारी लिपि से ही जुड़े हुए हैं। जैसे का ख ग घ ये का वर्ग है और क वर्ण भी है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब हमको पढ़ा रहे थे तो बताए कि ये वर्ग भी है और वर्ण भी है। च छ ज, तो च वर्ण भी है और च वर्ग भी है। च वर्ग में च छ ज जा रहे, त थ द ध न, तो यह वर्ग भी है और वर्ण भी है। तो वर्ग और वर्ण ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये परमात्मा ने बनाया है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। अब रह गई बात ये कि इसमें किसी वर्ग को बड़ा ऊंचा माना जाए, किसी वर्ण को ऊंचा माना जाए या किसी वर्ण को नीचा माना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सामान्य तौर पे आप कभी कभी लोग ये कहते हैं कि महाराज शूद्र को नीचा दिखा रहे हैं या शूद्र नीचा है, छोटा है। ऐसा तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कुछ नहीं है। भगवान से ही चारों प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखवासी, तो ब्राह्मण उनका मुख है। बाहु राजन्य कृत, हो जाए क्षत्रिय, उरुतच्छद वैश्य और शूद्र चरण, तो चरण से शूद्र पैदा हुआ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला सम्मान चरण का ही किया। उसका चरण ही छूते हैं, सिर नहीं छुआ, उसके सामने सिर झुकाते हैं, सिर नहीं छूते हैं। हम पूजन करते हैं तो भगवान का चरणामृत लेते हैं, सिर का अमृत नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसका चरण ही पहले धोते हैं, सिर नहीं धोते हैं, स्नान नहीं कराते हैं। तो अब कोई ये कहे कि हम शूद्र का अपमान कर रहे हैं या इस वर्ग का अपमान कर रहे हैं, तब भाई अब उसके विषय में तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उसकी बुद्धि सही करे, भगवान उसको विवेक दे। हमारे यहाँ चारों वर्णों का सृजन परमात्मा ने किया है और हर एक वर्ण एक दूसरे के लिए कर रहा है। ब्राह्मण के लिए अगर ये दर्शाया गया कि ब्राह्मण पूजा पाठ करे तो तप करे, तो केवल अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए करे, सबके लिए करे। क्षत्रिय रक्षा करे, बाहु राजन्य कृत, तो वो केवल अपनी रक्षा नहीं करे, वो पूरी समाज की रक्षा करेगा। उरु तदश्चित वैश्य, वैश्य का काम यदि शास्त्रों में भरण और पोषण बताया गया, तो केवल अपना भरण पोषण नहीं, केवल अपने परिवार का भरण पोषण नहीं, पूरे समाज का भरण पोषण बताया गया। शूद्र का काम अगर सेवा बताया गया तो केवल अपनी सेवा नहीं, पूरे समाज की सेवा। हमारे यहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा रहा है ना, वर्ग वर्ण से जुड़ा रहा है। तो हर एक जाति, हर एक वर्ग एक दूसरे से जुड़ा रहा है। और जैसे तरह तरह के फूल मिलकर के एक सुंदर माला बनते हैं ना, हर अंगों के संयोग से हमारा शरीर बना है। अब ये कहें कि सिर का महत्व है, हाथ पैर का नहीं है। पैर काट के निकाल दो, कैसे चल पाएगा आदमी? सिर के बल चल के जाएगा? नहीं चल के जाएगा।
तो जो जिस काम के लायक था उसको वही काम सौंपा गया, जो जिस काम को स्वेच्छा से जो किया, जिसमें जो स्वेच्छा से तत्पर रहा, उसको उस वर्ग में रखा गया। और किसी और की बात छोड़ दो, गीता में भगवान ने कहा है कि इन चारों वर्णों का सृजन मैंने किया, इसे मैंने बनाया, इनके गुण और कर्म को देखते हुए। तो इसमें अगर कोई बीच में टांग अड़ाता है और राजनीतिक बातें किसी राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ उछालता है, तो मैं तो दुनिया के लोगों को यही संदेश दूंगा कि इन लोगों के चक्कर में न पड़े। समाज में ये विभेद डालते हैं, एक दूसरे में फूट डाल करके वही फूट डालो और राज करो, तो आपस में लोगों को लड़ाएंगे और उसके बाद मलाई खाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे राम जी ने कितना सम्मान किया है। शबरी कोल जाति की है, वो शबरी के यहाँ जाकर के झूठे बेर खाए हैं, उन्होंने इतना सम्मान दिया उनका शबरी के झूठे बेर खाए, शबरी के घर ही नहीं खाया, शबरी के झूठे बेर चक के खाया उन्होंने। तो दुनिया के लोगों को ये बताया कि आदरणीय है, वहाँ कोई विभेद नहीं है, वहाँ कोई उपेक्षा या तिरस्कार नहीं है। केवल दंडवत प्रणाम किया, धरती पे लेटा, हमारे राम जी ने दौड़ करके उसे उठा लिया, गले से लगा लिया। जनु मही लूटत सने समेटा, ऐसे धरती पर बिखरे हुए प्रेम को वे उठा करके गले से लगा रहे हो। तो हमारे भगवान ने तो कहीं कोई विभेद नहीं दिखाया। अब ये किसी का दृष्टिकोण गलत हो, वो देख न पाए हमारे राम जी को, स्वरूप को, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैं भगवान से यही कहूँगा कि जिनका दृष्टिकोण गड़बड़ हो, प्रभु उनको विवेक दें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सन्मार्ग दिलाएं। और समाज के लोगों को यही कहूँगा कि आप सब मिल के रहो, हर कोई एक दूसरे के साथ रहो। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। तो आप लोगों ने देखा कि हमने महाराज जी से बात किया, महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें की, इस पे अमल जरूर करें। हमारा कुशल मिश्रा के साथ में विकास मिश्रा, JPM न्यूज़। नमस्कार।